आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ सुजुकी ऑल्टो AGS की जो गियर टेक्नोलॉजी है। ये AGS टेक्नोलॉजी की डिटेल्स आज आपको बताऊँगा। ये बेसिकली ऑटो गियर शिफ्ट इसको कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें ऑटोमेटिक प्रोवाइड करती है एक अफोर्डेबल प्राइस में। ये हमें 2 पैडल शिफ्टिंग प्रोवाइड करती है एक अफोर्डेबल तरीके से। बेसिकली ये मैनुअल गियर ही है, लेकिन इसको सुजुकी ने ऑटोमेटिक किस तरह बनाया है, इन्होंने क्लच के साथ एक एक्चुएटर ऐड कर दिया है। ये गाड़ी जो है अपने गियर जो शिफ्ट वो मैनुअल की तरह ही करती है, लेकिन वो खुद से करती है, हमें क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लच की जगह एक एक्चुएटर ऐड हो गया। अब मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स बताऊंगा चलाते हुए, साथ आप लोगों को इसकी जो एक फ़ील है वो दिखाऊंगा कि ये AGS किस तरह वर्क करता है और इसकी जो गियर शिफ्टिंग और फिर जो ये गियर डाउन करती है वो किस तरह करती है। अब मैं इसमें गियर लगाने लगा हूँ, तो अभी ये न्यूट्रल पे है, जैसे आप देख रहे हैं मीटर पे भी न्यूट्रल शो कर रहा है। अब इसको मैं डालूँगा ड्राइव पे, और ये इस वक्त राइट साइड पे है। ये ड्राइव ऑटोमेटिक इधर जो गियर है ये खुद चेंज करेगा, इसका एक्चुएटर काम करेगा एज अ क्लच, और हमें कोई भी इसको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर दूं ऐसे, तो ये मैनुअल पे चला जाता है। अगर हम गियर को नीचे करेंगे तो ये गियर जो है वो अप होगा, और अगर हम इसको ऊपर को करेंगे तो गियर ये गाड़ी डाउन करेगी। ये इसमें भी हमें क्लच नहीं दबाना पड़ेगा, लेकिन इसमें जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे हमें गियर जो है वो खुद शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले इसको ऑटोमेटिक पे चलाऊंगा। इसको मैंने M से वापस D पे कर दिया है। अब मैं इसको आहिस्ते से जब चलाऊंगा, अभी ये 1 पे है, और अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलरेट करूंगा तो ये गियर बदलेगी। और इसको गियर बदलने का जो तरीका है वो एज अ मैनुअल की तरह ही मैं करूँगा। जैसे आपने देखा अभी गाड़ी के जब मुझे फील हुई कि इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होगी, ये आप देखेंगे, तो मैंने इसकी रेस छोड़ी। अब इसने मैनुअल की तरह अपना जो है गियर बदला है। इसमें इसको चलाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसकी जो रेस है, एक्सीलरेटर जिसको आप कहते हैं, उसको आप छोड़ें और ये मैनुअल की तरह अपना गियर बदले। अब मैं आपको ये गाड़ी मैनुअल पे करके चला के दिखाऊंगा, मैनुअल शिफ्टिंग पे। ये मैंने इसको पहले नीचे किया, न्यूट्रल से ड्राइव पे किया। अब इसको मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा, ये मैनुअल पे चली गई। अभी जैसे जैसे मैं इसको चलाऊँगा मैं इसकी गियर शिफ्टिंग खुद करूँगा। ये 1 पे है इस वक्त। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करूँगा। ये मैंने गियर बदला रेस छोड़ के, जैसे मैनुअल में बदलते हैं, लेकिन मुझे इधर लेफ़्ट साइड पे कोई क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 3 पे चली गई। इसी तरह ही ये गाड़ी जो है एज अ मैनुअल काम करने लग जाती है। इसमें सिर्फ इतना है कि हमें जो है इसका गियर खुद बदलना है, लेकिन जो क्लच है वो हमें इसमें नहीं प्रेस करना पड़ता। और एक और बात ये है कि जब हम इसको स्लो करेंगे तो आपको इसको माइनस को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ इधर में। अभी जब मैं इसको आहिस्ते से रोकने की तरफ लाऊंगा तो ये खुद ही जो है वो अपना गियर डाउन करेगी। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखें 2 पे आ गई है, बिल्कुल स्लो, इसको नीचे ले गया। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको ये करके, अभी मैंने इसकी ब्रेक जब प्रेस की तो ये खुद ही 1 पे आ गई। मुझे कहीं पे भी इसको डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मैनुअल पे। अब मैं आप लोगों को इसकी जो डाउन शिफ्टिंग है ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि वो एक एक्चुअल ऑटोमेटिक से किस तरह डिफरेंट है। अब मैं इस मेन रोड पे गया, अब इसने ये पहले से दूसरा गियर, अभी तीसरे में गई, चौथा। अब ये 60 जब इसने क्रॉस किया है, अब ये 5वें गियर में चली गई है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो करने की तरफ लाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो शिफ्टिंग है वो एक ऑटोमेटिक से किस तरह डिफरेंट है। अब अभी मैंने इसकी रेस छोड़ दी, इसने खुद गियर नहीं डाउन किया ऑटोमेटिक की तरह, इसने अपनी जो स्पीड है उसको सेंस नहीं किया। अब मैं इसकी ब्रेक को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके स्लो करूँगा। अब आप देख रहे हैं ये बारी बारी गियर नीचे लाएगी। ये 5वें से चौथे पे आई, अब ये तीसरे पे आई, इस तरह ये नीचे आती है। अब अगर मैं इसको बिल्कुल स्लो कर लूँ साइड पे तो ये आप देखेंगे ये खुद अब दूसरे पे आ गई। ये ऑटोमेटिक से डिफरेंट इस तरह है कि ये जो है गियर स्पीड को सेंस नहीं करती, बल्कि एक मैनुअल की तरह ही, जैसे हम देखते हैं मैनुअल गाड़ी को अगर हमने तेज़ किया हुआ है, हम उसको जब स्लो करते हैं तो हम उसके गियर खुद शिफ्ट करके डाउन करते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह मैनुअल की तरह गियर अपने डाउन करती है
इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो स्पीड किस तरह जा रही है, जैसे जैसे बस स्पीड कम हो रही है वो अपने गियर बिल्कुल डाउन करती जाएगी। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक में देखते हैं, अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक में 80 पे थी, 5 स्पीड अगर आपकी ट्रांसमिशन है तो वो गाड़ी चौथे या पाँचवें गियर पे होगी। लेकिन आप अगर उसकी ब्रेक प्रेस करते हैं और आप उसको एकदम से 40 पे ले आते हैं तो वो पाँचवें गियर से दूसरे या तीसरे पे आएगी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आप 80 पे थे और आप इसको 40 पे अगर ले आए हैं तो ये फिर भी अपने जो गियर्स है अपना पूरा टाइम लेके गियर डाउन करेगी।